हरियाणा में भी प्रदूषण से राहत नहीं। कई जिलों में AQI 450 के करीब। पानीपत की बात करें तो यहाँ 456, बहादुरगढ़ में AQI 444 पहुंचा। गुरुग्राम, फरीदाबाद, मानेसर की भी हवा बेहद खराब। जींद में 360, बल्लभगढ़ का AQI 330 पहुंचा। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हरियाणा में भी प्रदूषण से राहत नहीं है। कई जिलों में AQI 450 के करीब पहुंच गया है, जिसकी वजह से हरियाणा वासियों की परेशानी बढ़ रही है। आंखों में जलन, गले में खराश जैसी परेशानी हो रही है। और कई ऐसे इलाके, कई ऐसे जिले जहां पर AQI जो है वो 450 के करीब पहुंच गया है। वहीं प्रशासन की तरफ से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी AQI का स्तर जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। पानीपत की बात करें तो यहाँ पर AQI 456 है। बहादुरगढ़ की बात करें तो यहाँ पर AQI 444 पहुंच गया है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, मानेसर की भी हवा बेहद खराब है। वहीं जींद में AQI 360, बल्लभगढ़ का AQI 330 पहुंचा। यानी कि कई ऐसे इलाके जो हैं, कई ऐसे जिले जहां पर AQI जो है वो 450 के पार है। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बता भी देते हैं कि कहां पर कितना AQI दर्ज किया गया है। पानीपत की बात करें तो यहाँ पर 456 है। बहादुरगढ़ की बात करें तो 444 है। गुरुग्राम की बात करें तो 408 है। फरीदाबाद सेक्टर 11 की बात करें तो 369 है। मानेसर की बात करें तो 364। यानी कि कई ऐसे इलाके जहां पर AQI जो है वो 450 के करीब पहुंच गया है। और लगातार हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं कि कहां पर कितना AQI दर्ज किया गया है। पानीपत की बात करें तो 456 है। बहादुरगढ़ की बात करें तो 444 दर्ज किया गया। वहीं अगर जींद की बात करें तो 360 है। बल्लभगढ़ की बात करें तो 330 है। रोहतक की बात करें तो यहाँ पर AQI 319 है। वहीं चरखी दादरी की बात करें तो 307 है। नूह की बात करें तो 278 है। यानी कि कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर AQI 450 के करीब है, तो कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर AQI जो है वो 350 के करीब भी पहुंच गया है। और लगातार हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं कि कहाँ कितना AQI दर्ज किया गया है। जींद में AQI 360 है। बल्लभगढ़ की बात करें तो यहाँ पर AQI 330 है। वहीं पंचगांव की बात करें तो 303 है। यमुनानगर की बात करें तो 214 है। भिवानी की बात करें तो 184 है। अंबाला की बात करें तो 106 है। करनाल की बात करें तो यहाँ पर AQI 126 है। लगातार AQI का स्तर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हरियाणा वासियों की परेशानी बढ़ती जा रही है। और हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं कि कहां पर कितना AQI दर्ज किया गया है। लोगों को गले में खराश, आंखों में जलन जैसी परेशानियां हो रही हैं। प्रशासन की तरफ से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी AQI का स्तर जो है वो कम नहीं हो रहा है। और लोगों से यही अपील की जा रही है कि अगर वो घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। और अगर जरूरत ना हो तो वो अपने घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि AQI जो है वो लगातार ही बढ़ता जा रहा है। और इसी के साथ साथ इसमें सबसे ज्यादा परेशानी बच्चे और बुजुर्गों की बड़ी है। और स्क्रीन पर हम आपको दिखा भी रहे हैं कि कहां पर कितना AQI दर्ज किया गया है। कई ऐसे जिले हैं जहां पर AQI 450 के करीब है। बहादुरगढ़ में AQI 330 दर्ज किया गया है। और प्रशासन की तरफ से लगातार इसको लेकर के कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं ठंड भी दस्तक दे रही है, जिसकी वजह से और परेशानियां बढ़ रही है। एक तरफ प्रदूषण तो वहीं दूसरी तरफ ठंड। AQI का स्तर बढ़ता जा रहा है। सांस लेने में लोगों को मुश्किलें हो रही है, क्योंकि AQI जो है वो 450 के करीब पहुंच चुका है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी नवीन जो है रेवाड़ी से हमारे साथ कनेक्ट करें, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। नवीन, फिलहाल रेवाड़ी में क्या कुछ हालात है और AQI का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं मौसम विभाग की बात करें तो उसकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि एक तरफ ठंड तो वहीं दूसरी तरफ बढ़ता हुआ प्रदूषण। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं दोहरी मार इसे बोल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्रदूषण नीचे आना शुरू हुआ था और ऐसे में अब लगातार दोबारा बढ़ने की ओर बढ़ चुका है। और ऐसे में कल दिल्ली की बात करें, जिस तरीके से दिल्ली सरकार की तरफ से ग्रैब बोर्ड लगाया गया, जो स्कूली बच्चे हैं उनकी 9वीं कक्षा तक घर पे जो होम क्लासेज है वो लगी थी। और ऐसे में जो दफ्तर है, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उनपे भी 50% है वो जो काम पर जो जाने वाले हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो अब प्रदूषण के साथ साथ जो ठंड है वो डबल मार कर रही है। रेवाड़ी जिले की अगर बात करें, जिस तरीके से दिल्ली में प्रदूषण है तो कहीं ना कहीं रेवाड़ी में भी प्रदूषण बढ़ने लगा है, क्योंकि जिस तरीके से पहले सामान्य स्तर पर वापिस आ गया था, ग्रेड 3 जो लगाई गई थी वो भी हटा दी गई थी, लेकिन अब दोबारा से जिस तरीके से दिल्ली में ग्रेड 4 लगाया गया, कहीं ना कहीं रेवाड़ी में भी अब जो प्रदूषण है वो बढ़ने के आसार है। और ऐसे में जो जिला प्रशासन है वो क्या कुछ आदेश जारी
जारी करता है वो देखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से प्रदूषण अब दोबारा एक बार फिर बढ़ने लगा है, अगर ये कहे कि सांस लेने में जो समस्या है, दमघुटू जो हवा है वो अब चलने लगी है, और उसके साथ साथ जो ठंड है, कोहरा है, वो बढ़ने लगा है, तो कहीं ना कहीं दोहरी मार अब जो जनता पर अभी डबल अटैक जो है होने वाला है। और ऐसे में जो जिला प्रशासन की सतर्कता आप देखने के लिए देखनी होगी कि कितनी सतर्कता के साथ जो जिला प्रशासन है वो काम करेगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से प्रदूषण अब दोबारा एक बार बढ़ने लगा है, तो कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए समस्या पैदा कर सकता है। जी नवीन, लगातार देखा जा रहा है कि AQI का स्तर बढ़ता जा रहा है। कल की बात थी जहां पर जिलों में AQI 350 के करीब था, लेकिन आज ही AQI 450 के करीब पहुंच गया है। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, और कदम तो उठाए जा रहे हैं लेकिन धरातल पर ऑन ग्राउंड उसका कुछ रिजल्ट क्यों नहीं आखिर नजर आ रहा है? तो देखिए, अगर जिस तरीके से बात करें कि रेवाड़ी का जो औद्योगिक कस्बा धानोड़ा है, उसमें कहीं ना कहीं पहले जो जहरीली हवा है वो इतनी ज्यादा फैल गई थी, AQI जो है काफी हद तक बढ़ चुका था, और पूरे जो देश में दूसरे नंबर पर रेवाड़ी का धानोड़ा था। तो ऐसे में जिला प्रशासन की सतर्कता और सजगता नजर आई थी, और ऐसे में जिला प्रशासन की तरफ से तमाम वो जो आदेश जारी किए गए थे, जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो बंद करा दिया गया था, जो वाहन सड़कों पे चल रहे हैं वह उसके कारण जो धूल उड़ती है उसको लेकर के नगर परिषद द्वारा यहाँ पर गाड़ी चलाई जा रही थी, छिड़काव जो है पानी का करवाया जाता, ताकि किसी भी तरीके से जो पोल्यूशन है उसे बढ़ने से रोका जा सके, और कहीं ना कहीं वो कामयाब भी हुए थे। और ऐसे में अब एक बार फिर जब पोल्यूशन घटने लगा है, तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन फिर एक बार इसकी ओर ध्यान देगा, और कहीं ना कहीं आज जिला प्रशासन की तरफ से मीटिंग भी की जा सकती है। ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ जो आदेश है वो जिला प्रशासन की तरफ से जारी किए जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में कल आदेश जारी किए गए हैं, 9वीं कक्षा तक जो बच्चे हैं उन्हें अब घर से पढ़ाई करनी होगी, ऑफिस है और भी तमाम जैसे कंस्ट्रक्शन के काम है, वाहन है, काफी जो पाबंदियां है वो लगा दी गई है। तो ऐसे में देखना होगा कि रेवाड़ी जिले में किस तरीके की पाबंदियां जिला प्रशासन की तरफ से लगाई जाती है। आज ऐसे में सवाल तो ये उठता है कि कदम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन उस समय पे क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं? क्योंकि पहले देखा गया था कि AQI कम था, अचानक से 450 के करीब पहुंच गया है, तो प्रशासन को जो ये काम पहले कर देना चाहिए था, अब क्यों प्रशासन अब ये उठा रही है कदम? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से प्रशासन की अगर बात करें, तो कहीं ना कहीं पहले भी कदम उठाने के इन्होंने प्रयास किए थे, आदेश जारी किए थे, लेकिन जिस तरीके से अचानक एक बार फिर प्रदूषण घटने लगा है, उसके क्या कुछ कारण है वो भी देखिए होंगे, क्योंकि एकदम से ग्रेफ्टी भी हटा दिया गया था, तो तमाम वो फैक्ट्रियाज है जो और व्हीकल है जो BS6 से नीचे आते हैं, BS4 में आते हैं, उन्हें भी जो है जारी कर दिया गया था। दिल्ली NCR और सभी जगह वो वाहन भी चलने लगे थे, फैक्ट्रियां चालू हो गई थी। तो ऐसे में एक बार फिर लगा तेजी के साथ जो प्रदूषण है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं दोबारा जिस तरीके से ग्रेफ कोड लगाया गया है, तो उसको फिर से नियंत्रण करने के कहीं ना कहीं प्रशासन जो है तैयारी कर रहा है। तो जिस तरीके से पहले एक बार प्रदूषण बढ़ा था उसको कंट्रोल करने का काम प्रशासन ने किया, तो कहीं फिर एक बार दोबारा से कंट्रोल करने के लिए प्रशासन जो प्रयासरत अब नजर आएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार AQI का स्तर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। खबरों में अब आगे बढ़ेंगे। सीजन की पहली धुंध ने दस्तक दी है। सुबह अचानक घना कोहरा छाया, जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम रही। कुछ मीटर देखना भी बहुत ही मुश्किल हो रहा है। कोहरे से वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगी है। वाहन चालक परेशान हो रहे हैं। किसानों के लिए धुंध फायदेमंद मानी जा रही है। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सीजन की पहली धुंध ने दस्तक दी है अब, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बहुत कम है, जिसकी वजह से आवाजाही में वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। और ये तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सुबह अचानक घना कोहरा देखने को मिला, जिसके बाद विजिबिलिटी बहुत ही कम है, सामने देखना भी बेहद मुश्किल है, और जिसकी वजह से जो वाहन चालक हैं उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो वहीं ये जो धुंध है वो किसानों के लिए बेहद फायदेमंद मानी जा रही है। लेकिन पहला धुंध, और जिसकी वजह से विजिबिलिटी बहुत ही कम है, देखने में मुश्किलें आ रही हैं। खास तौर पर जो वाहन चालक हैं उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। देखिए, सुबह अचानक घना कोहरा छाया हुआ दिखा, और जिसकी वजह से विजिबिलिटी बेहद ही कम है। तो एक तरफ प्रदूषण, तो वहीं दूसरी तरफ अब ये धुंध, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बहुत कम है और लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है।